शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात बालापुर में मंगल की शाम उस वक्त कशीदगी देखी गई जब कुछ ज़मीनों पर कब्जा करने वालों ने यानी लैंड ग्रैबर्स शहर के मज़ाफ़ाती इलाके बालापुर में एक सदियों पुराने कब्रस्तान में खबरों को नुकसान पहुंचाया और ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की। वक्फ गज़ीट के मुताबिक यह कब्रस्तान 101 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। कब्जे की वजह से यह बहुत सिकुड़ गया। ज़मीन पर कब्जा करने वालों ने ज़मीन को बराबर करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया और इस अमल में खबरें मस्मार कर दी गई। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया। ताहम जब तक मुकामी लोगों ने काम का नोटिस लिया और पुलिस और वक्फ बोर्ड को इत्तला दी, तब तक बहुत नुकसान पहुंच चुका था। तमाम खबरों को मस्मार कर दिया गया। जैसे ही कब्रस्तान में कब्जे की शिकायत और तामीराती सरगर्मियों की इत्तला के बाद सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस कब्रस्तान का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस मुकाम पर एक कदीम कब्रस्तान है जिसके तहत 101 एकड़ अराजी है। गुज़िश्ता 15-20 साल से इस कब्रस्तान पर मुसलसिल कब्जे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से कब्रस्तान की बकिया अराजी पर भी कब्जे की कोशिश की गई। मुकामी अफराद की शिकायत के बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने आज इसका मुआयना किया। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी इत्तला दी। इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ को हिदायत दी कि वो फौरी हरकत में आए और कब्रस्तान की हदबंदी, बाउंड्री वॉल की तामीर के इक़दाम शुरू किए जाए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि कब्रस्तान की वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी मुसलमानों ने काफ़ी दिलचस्पी ली है। उन्होंने बताया कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी लोग ताउन करने तैयार हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने शरपसंदों को इंतबाह दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्के असेंबली महेश्वरम के इलाके बालापुर के 300 साल कदीम बालापुर कब्रस्तान को शरपसंद अनासिर की जानिब से मस्मार किए जाने की इत्तला के बाद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग, रुकन कानून साज कौंसल और जफ़र खान कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ने यहाँ का दौरा करते हुए मस्मार किए गए कदीम कब्रस्तान का मुआयना किया। इस कब्रस्तान के करीब गणेश भी बिठाया गया है। मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि कब्रस्तान का इलाका जलपल्ली में आता है, लेकिन बिडिंगपेट म्यूनसिपलिटी कमिश्नर की तरफ से जेसीबी के जरिए कब्रस्तान को मस्मार करके ज़मीन को लेवल किया गया। रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने जाय वक़ूफ़ का दौरा करते हुए पुलिस से मुतालबा किया कि वो कब्रस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जो कि वक्फ जायदाद के तौर पर दर्ज है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। बालापुर टॉम्स के सामने जो कदीम कब्रस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे कब्रस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम जिसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर डीआई का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज़ का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो वो बाउंड्री का झगड़ा था। तो वो लोग जो एमआरओ का सर्वे था और डीआई का सर्वे था, उससे वो लोग मुतमईन नहीं होकर हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे। तभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, जेसीबी लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करें और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होकर माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन हैं और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाअल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है। इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। इसलिए अब उसको एडी सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के, जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो एडी सर्वे होगा, एडी सर्वे या मुकामी एमआरओ का सर्वे के साथ 1 एकड़
10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होकर पिछली बार एमएलए लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतज़ाम करके हम बाउंड्री